Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the rational number exercise 1.4. All the further exercises are already there in the playlist. You guys can go and check it out. Now today introduction part is also there. You guys can go and first of all check it out the introduction part बेटा जिससे कि सारे concepts, सारी properties clear हो जाएंगी जो भी आप लोगों को इसमें put करनी है. Okay, now we will do the exercise 1.4. Let's continue. What the question is say. Find the value of the following. इन सब की हमें क्या निकालनी है बेटा? वैल्यू निकालनी है. सबसे पहला दिया हुआ है, पहला है -3/7 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, हम लिख लेते हैं बेटा डिवीजन है. सबसे पहले डिवीजन को किसमें चेंज करते हैं बेटा? जब इवैल्यूएट करना होता है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने का एक तरीका है, अभी बताते हैं. -3/7 डिवाइडेड बाय, बेटा ये 4 है तो 4 के नीचे अपने आप डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/1. नाउ लेट्स चेक इट आउट. क्या हो जाता है बेटा? -3/7 जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे हम तो ये जो डिवीजन में है वो किसमें चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में चेंज होने के बाद ये हो जाएगा रेसिप्रोकल. क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल यानी 1/4. ये चीज इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, प्लीज जाके देख लीजिए अगर क्लियर नहीं है तो. अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा. 3 1 3 माइनस का 3/7 4 जा 28. -3/28 इज द आंसर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है? 4 होल नंबर 5/8 डिवाइडेड बाय -4/9. चलिए इसको कर लेते हैं. तो पहले इसको मिक्स से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर ले बेटा. ये हो जाएगा 4 8 जा 32, 32 प्लस 5 37 यानी 37/8 डिवाइडेड बाय -4/9. नाउ इट विल बिकम 37/8 मल्टीप्लाइड बाय 9/4. ओके, देखते हैं बेटा कहीं पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है तो इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं बेटा. 37 को 9 से मल्टीप्लाई करें. 7 9 63, 3 9 27, 27, 28, 29, 30 and 33. So it will become 3/4 8 32. अब इसको मिक्स में चेंज कर लेते हैं बेटा. 3 32 1 32. It will become 13. So the answer will be 113/32 and this is the answer. Okay, this is the answer of this particular question. Now let's move to the last one, that is the third one. First of all, try to do it by yourself. Pause the video, try to do it by yourself, then just check it out the answer whether you have done right or wrong. So it will become -8/9 multiplied by 5/-3. Okay, देखिए बेटा अब क्या कर सकते हैं? 5 8 40 माइनस का 40. ओके, 3 9 27 माइनस का 27, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया. अब इसको डिवाइड कर लेते हैं. 40 को 27 से डिवाइड कर लेते हैं बेटा. 1 27, 3 and 1 13. Again it will become 113/27 and this is the answer. ओके, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा. क्या होता है जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, जो राइट हैंड साइड वाले नंबर्स होते हैं बेटा वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? रेसिप्रोकल हो जाते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. Now let's move to the second part. Second part हमसे क्या कह रहा है बेटा? इसको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है 4 5/8 डिवाइडेड बाय -4/9. पहले मिक्स फ्रैक्शन से इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं बेटा. 4 8 32. ओके, 32 प्लस 5 37, 37/8 डिवाइडेड बाय -4/9. ओके, इट विल बिकम 37/8 मल्टीप्लाइड बाय 9/4. ओके, अब माइनस का साइन करो, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं बेटा. अब कुछ डिडक्ट हो सकती है बेटा, कुछ कर सकता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, कुछ नहीं कर सकता बेटा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. 37 multiplied by 9. Okay, so 63 and it will become 27 and 33. So it will become -333/4 8 32. Okay, now let's divide 333 by 32. 1 32, 1 13. Okay, so यहाँ पर बेटा हमें लीव करना पड़ेगा तो यहाँ पर 0 लगा देते हैं. So ये हो जाएगा 10 माइनस का 10 13/32 and this will be the answer. Okay, now let's move to the question number third part हमसे क्या कह रहा है? Now let's move to the question number 2. Question number 2 हमसे क्या कह रहा है बेटा? State whether the following statements are true and false. ये statement true है कि false है? इसको चेक करते हैं बेटा. -9/3 डिवाइडेड बाय 2/7. क्या ये रेशनल नंबर है? बेटा बिल्कुल ऑफ कोर्स ये रेशनल नंबर है, क्योंकि अगर इसको हम चेंज भी करेंगे तब भी इसका मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर में आएगा. करके देख लेते हैं बेटा. देखिए -9/3 मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई जैसे करेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा. 7/2 हो जाएगा. 63 माइनस का 63/5 ये रेशनल नंबर क्या है बेटा? ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? आई होप समझ में आ गया होगा. सो ये हो जाएगी ट्रू. चल अब हमसे कह रहा है बेटा 4/13 डिवाइडेड बाय 11/12 इज इक्वल्स टू 11/12 डिवाइडेड बाय 4/13. बेटा हम ये जानते हैं बेटा a/b ओके एंड c/d. अगर यहां पर हमारे पास दो थ्योरम थे बेटा,
हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं है और एडिशनल प्रॉपर्टी भी नहीं है। डिवीजन है तो डिवीजन में क्या ये फॉर्मूला लगता है बेटा? नहीं। हमने प्रॉपर्टी क्या सीखी थी बेटा? a upon b multiplied by c upon d is equals to c upon d multiplied by a upon b। ये मल्टीप्लिकेशन में चलती है बेटा। ओके, सो क्या ये डिवीजन में प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है? नहीं होती है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सेम इसी तरीके से बेटा हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में a अपॉन b डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में b अपॉन c डिवाइडेड बाय -4 अपॉन 11 इज इक्वल्स टू, अब फ्रंट पहले वाली जो पहली डिजिट थी बेटा उसको हम ब्रैकेट में ले गए थे और लास्ट वाले को बाहर निकाल दिया था, वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी बेटा, डिवीजन में नहीं थी। ओके, अब अगर हम ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई करना चाहें तो कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा? वो चलिए लिख के देख लेते हैं बेटा। आई होप आप लोग को याद होनी चाहिए वो प्रॉपर्टीज, a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय b अपॉन c मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन e इज इक्वल्स टू, अब a अपॉन b multiplied by b up it's c upon d e upon f, it's c upon d multiplied by e upon f। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी बेटा, ना कि डिवीजन में वो अप्लाई होती थी। तो ये प्रॉपर्टी जब हमने अप्लाई करी बेटा तो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की थी, डिवीजन की नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी बेटा? फॉल्स हो जाएगी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस। Now let's move to the fourth part। फोर्थ पार्ट हमसे क्या कह रहा है बेटा? देखिए सेम हमारे पास वही प्रॉपर्टी दी हुई है बेटा डिवीजन में। देखिए a अपॉन b डिवाइडेड बाय b अपॉन c अपॉन d नॉट इक्वल्स टू, अब देखिए नॉट इक्वल्स टू दिया हुआ है। ओके, अब हमारे पास है a अपॉन b c अपॉन d डिवाइडेड बाय a अपॉन b नॉट इक्वल्स टू है, तो बिल्कुल बेटा नॉट इक्वल्स टू है। क्यों इक्वल्स टू नहीं हो सकता है? क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी निकला था। किस पे निकला था बेटा? ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है अगर, तभी ये क्या होता? एक दूसरे के इक्वल होता। ठीक है, चलिए -7 a डिवाइडेड बाय b अपॉन c डिवाइडेड बाय e अपॉन f, सेम वही प्रॉपर्टी दी हुई है बेटा जिससे पहले हमने बताई थी आपको। बस इसमें क्या दिया हुआ है बेटा? कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन है, तो डिवीजन में तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई होती नहीं है। बट इसमें नॉट इक्वल्स टू दिया हुआ है। इक्वल्स टू पहले वाले क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था बेटा? इक्वल्स टू दिया हुआ था, बट इसमें नॉट इक्वल्स टू है, तो उस समय स्टेटमेंट फॉल्स थी, बट अभी क्या हो जाएगी बेटा? ट्रू हो जाएगी। ठीक है, स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉट इक्वल्स टू ही आंसर आएगा। ओके, चलिए अब -7/24 डिवाइडेड बाय 6/11 इज नॉट अ रेशनल नंबर। क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट याद करिए बेटा इसका। इसी पार्ट का हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था, इसको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो वो रेशनल नंबर ही आ रहा था, है ना? तो क्या ये स्टेटमेंट इज नॉट अ रेशनल नंबर? क्या होना चाहिए? फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? ट्रू है, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर बनेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। बेटा इनको सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। आंसर्स ट्रू या फॉल्स में आएंगे, ट्रू एंड फॉल्स पूछे गए हैं। प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखिएगा कि क्या ये प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो ट्रू है, नहीं हो रहे हैं तो फॉल्स है। ओके, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, वर्बली करने हैं, प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। ओके, प्रॉपर्टीज के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लीजिए। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। Now let's move to the question number 3। Question number 3 हमसे क्या कह रहा है बेटा? The product of two rational number is, product means multiplication, यानी तो किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन ये है। वो नंबर कोई भी हो सकते हैं बेटा, अभी कितने से हमें सिर्फ इतना ही पता चला। If one of them is 2 4/9, अगर उनमें दो नंबर में से कोई एक नंबर ये है, फायदा रहा है, दूसरा नंबर निकालना है बेटा, तो क्या कर सकते हैं बेटा? देखिए सबसे पहले कर लेते हैं let the other number be x। देखिए हमें एक नंबर पता है, दूसरा नहीं पता है बेटा, तो एक नंबर का x मान लेते हैं एक नंबर x है, तो इसको डिवाइड किया 18 + 22 यानी 22/9 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा? -11/12। ये आंसर आएगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लिकेशन में बेटा इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। हम x की वैल्यू निकालनी है बेटा, क्योंकि हमसे अदर नंबर पूछा है, अदर नंबर हमने x मान लिया है, तो x = -11/12 डिवाइडेड बाय 22/9। तो x is equals to -11/12 multiplied by 9/22। देखिए -1 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2, 3 3s are 9 and 3 4s are 12, 4 2s are 8 and 3 1s are 3, -3/8। ओके, सो x की वैल्यू क्या है बेटा? -3/8 and this is the answer। ओके, यदि एक नंबर 2 4/9 है तो दूसरा नंबर क्या है बेटा? -3/8। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा बेटा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि एक नंबर दिया है तो एक नंबर को हम क्या मान सकते हैं? कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं बेटा। आप चाहे तो y मान सकते हैं, a मान सकते हैं। ओके,
Now let's move to the question number 4. Now let's move to the question number 4. Question number 4 हमसे क्या कह रहा है बेटा? By what number should minus 7 upon 12 be multiplied to get the product 5 upon 14? मतलब हम किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये आंसर आ जाए. ठीक है, तो सेम ऐसे ही करते हैं बेटा. एक नंबर तो हमें पता है, तो एक नंबर को क्या मान लेते हैं बेटा? लेट कर लेते हैं कि वो नंबर x है. ओके, सो लेट द अदर नंबर बी x. तो ये हो जाएगा -7 upon 12 multiplied by x will give 5 upon 14. Now the multiplication sign is there, so if we will move to the right hand side, multiplication will become division. Okay, so x is equals to 5 upon 14 divided by -7 upon 12. So x is equals to 5 upon 14 multiplied by माइनस का साइन बेटा ऊपर ही छोड़ देते हैं, तो इसको लिख देते हैं 12 upon 7 माइनस का. अब चलिए कट कर लेते हैं बेटा. 2 6 are 12, 2 7 are 14. Okay, so it will become 6 5 are 30 upon 7 7 are 49, and minus the sign will be there. Okay, so this will be the answer. Means if we will multiply -7 upon 12 with 30 upon 49, we will get 5 upon 14. Okay, I hope so. आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा कि वैल्यूज को सिर्फ x मान के करना है. दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना है इसमें. हमें दो नंबर दिए हुए, एक नंबर पता है, प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन हमें पता है कि मैं कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई किया, ये नंबर आया, एक नंबर ये है तो दूसरा x मान लिया. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 मुझसे क्या कह रहा है बेटा? बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -3 बी डिवाइडेड. अब इसमें क्या हो गया बेटा? अभी तक मल्टीप्लिकेशन चल रहा था, बट अब हो गया -3 को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारे पास क्या आ जाए? -9 upon 13 आ जाए. तो कर लेते हैं बेटा, लेट द नंबर भी है. सबसे पहले मान लेते हैं कि वो नंबर x है, तो लेट द नंबर बी x, यानी -3 को हम x से डिवाइड करें तो -9 upon 13 आ जाए. ठीक है, चलिए अब डिवीजन में बेटा इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेते हैं. तो -3 मल्टीप्लाई बाय ये x upon 1 है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 upon x इज इक्वल्स टू -9 upon 13. ये मल्टीप्लिकेशन में उधर गया, डिवीजन में हो जाएगा बेटा 1 upon x इज इक्वल्स टू -9 upon 13 डिवाइडेड बाय -3. ओके, इसके नीचे कुछ नहीं है बेटा, डिनोमिनेटर में 1 है. अब डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा बेटा 1 upon x इज इक्वल्स टू 9 upon 13 मल्टीप्लाई बाय 1 upon माइनस का रहने देते हैं बेटा, एंड इट विल बिकम 13. ओके, सो just a second better, it's 3, sorry. So it will become this 3 will come over here, it will become -3 upon 1, and if we will change division into multiplication, it will become 1 upon 3. Okay, so x upon 1 upon x is equals to, now we can cut it out. 3 1 3, 3 3 9, and minus will become plus, it will become 3 upon 13. ओके, अब देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा? 1 upon x है इज इक्वल टू 3 upon x. हमें वैल्यू 1 upon x की नहीं निकालनी बेटा, x की निकालनी है. तो हम लोग क्या कर लेते हैं? रेसिप्रोकल बोथ साइड, अब हम लोग बोथ साइड क्या कर लेते हैं बेटा? रेसिप्रोकल कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 upon 3. ओके, अब डिवाइड कर लेते हैं. 3 4 12 होता है बेटा, और 1 बच जाएगा. सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 1 upon 3, एंड दिस विल बी द आंसर. मींस अगर हम 4 1 upon 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, सॉरी डिवाइड करते हैं -3 को, तो हमारे पास -9 upon 13 विल बी द आंसर. ओके, आई होप समझ में आ गया होगा बेटा. यहाँ पर माइनस का 3 डिवीजन में क्या था बेटा? आई हैव रिटन 13, सॉरी फॉर दैट. ये -3 रहेगा. ओके, एंड डिवीजन विल बिकम मल्टीप्लिकेशन. तो राइट हैंड साइड हमेशा रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इट विल बिकम 1 upon 3. माइनस का साइन चाहे ऊपर लगा चाहे नीचे लगा, इट डजंट मैटर. ओके, चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. Now let's move to the question number 6. Question number 6 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से करिएगा. क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं. डिवाइड द सम ऑफ इतना एंड इतना, मतलब डिवाइड करना है, ठीक है, इसके सम को किससे? बाय देयर डिफरेंस. मींस पहले इसका हम सम करें, ठीक है, फिर इसका डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन करें, जो आंसर आएंगे उनको डिवाइड करेंगे. ठीक है, डिवाइड होगा. तो सबसे पहले सम करते हैं बेटा. सो -13 upon 8 प्लस 5 upon 12 कर लेते हैं बेटा. इसका एलसीएम आ जाएगा 8 and 12. 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा, and it will become 3 1 जा. Okay, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. Okay, 3 8 जा 24. Okay, so
8 divided by 24 will become 3, and 3 multiplied by 13, 3 3s are 9, and 3 1s are 3, it will become 39 minus plus 12 2s are 24, 2 5s are 10. So it will become minus 29 upon 24. This is the sum of these two numbers. Okay, ये क्या है बेटा? सम है. अब हमें क्या करना है बेटा? इनका डिफरेंस निकालना है. क्या निकालना है? इनका डिफरेंस निकालना है. अब इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं बेटा हम लोग. So minus 13 upon 8 minus 5 upon 12. चलिए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 24 हो जाएगा. अगेन कर लेते हैं 3 से करेंगे 39 माइनस का 39 माइनस. ओके, अब माइनस हो जाएगा 12 2 जा एंड अगेन 10. Now it will become minus minus will become plus. Okay, so it will become 49 minus का 49 upon 24. So ये तो हो गया बेटा इन दोनों का सम और ये हो गया इन दोनों का सब्ट्रैक्शन. अब हमें क्या करना है? डिवाइड द सम. डिवाइड करना है, इसके सम को डिवाइड करना है डिफरेंस से. तो यानी minus 29 upon 24 डिवाइडेड बाय minus 49 upon 24. ओके, चलिए अब चेंज कर लेते हैं. minus 29 upon 24 मल्टीप्लाई बाय 24 upon 49. 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा बेटा. ओके, सो इट विल बिकम 29 upon 49 and sorry minus minus will become plus. So 29 upon 49 will be the answer. Okay, I hope so. आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से क्वेश्चन को किया गया है. वो क्वेश्चन बहुत ही इजी था. पहले इन दोनों का सम यानी एडिशन निकालना था, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना था बेटा. उसके बाद सम को डिफरेंस से डिवाइड करना था. तो सम को डिफरेंस से हमने डिवाइड कर दिया. तो आगे 29 अपॉन. ओके, चलिए नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है? Now let's move to the question number 7. Question number 7 हमसे क्या कह रहा है बेटा? Divide the sum of इतना and इतना, यानी इन दोनों का पहले सम निकालना है, by the product of इतना and इतना, और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, फिर डिवाइड करना है बेटा. चलिए पहले सम निकाल लेते हैं. So 8 upon 3 plus 4 upon 7. ठीक है, 7 3 जा 21 हो जाएगा बेटा. 3 7 जा 21, 7 8 जा 56. Okay, 7 3 जा 21, 3 4 जा 12. So it will become 8 and it will become 68 upon 21. ओके, चलिए ये हो गया हमारा. अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं बेटा. minus 3 upon 7 multiplied by 14 upon 9. 7 into 7, 7 into 14, 3 1s are 3, 3 3s are 9. तो क्या आ गया? माइनस का 2 upon 3. ओके, अब इसको डिवाइड करना है बेटा. सम को डिवाइड करना है प्रोडक्ट से. तो सम यानी 6 upon 68 upon 21 डिवाइडेड बाय minus 2 upon 3. चलिए रेसिप्रोकल कर लेते हैं बेटा. 68 upon 21 मल्टीप्लाइड बाय minus 3 upon 2. 3 से चला जाएगा, 3 7 21, 2 3 6 and 2 4 8. माइनस का 34 upon 7. ओके, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं बेटा. 34 को 7 से. ओके, 7 5 जा 35 होता है बेटा. तो 7 4 जा 28. चलिए 14 8 माइनस करेंगे 14 में बेटा 6 आ जाएगा. यानी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 4 6 upon 7 and this will be the answer. एंड ये किसका रहेगा बेटा? माइनस का. किसका रहेगा? माइनस का, क्योंकि माइनस साइन हमारे पास दिया हुआ है बिकॉज़ माइनस का 34. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है बेटा? इफ p इक्वल्स टू इतना, q इक्वल्स टू इतना एंड r इक्वल्स टू इतना, देन वेरीफाई करना है p डिवाइडेड बाय q डिवाइडेड बाय r इज नॉट इक्वल्स टू p डिवाइडेड बाय q डिवाइडेड बाय r. ओके, चलिए हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है. ठीक है बेटा, नॉट इक्वल्स टू दिया हुआ है बेटा. हमें ये पता है ये असर्टिव प्रॉपर्टी है बेटा, जो कि मल्टीप्लिकेशन में लगती है और दोनों की इक्वल होती है, डिवीजन में नहीं लगती है. इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है. अब वेरीफाई करना है, चलिए कर लेते हैं. p की वैल्यू लिख देते हैं बेटा -3/2. ब्रैकेट में डिवाइड करते हैं q से यानी 4/5 से, डिवाइड करते हैं r से -7/12 से. नॉट इक्वल p कितना है बेटा? अगेन हमारे पास -3/2 डिवाइडेड बाय q है 4/5 डिवाइडेड बाय -7/12. ठीक है, चलिए ये हो गया. -3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/4 मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं 12/7 इज नॉट इक्वल्स टू -3/2 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 12/7. चलिए
5 3 जा 15 minus 15 upon 4 2 जा 8 multiplied by 12 upon 7 minus का 7, ठीक है। इसको ऊपर ही रहने देते हैं बेटा, कोई इशू नहीं है, वैसे भी कैंसिल हो जाएगा वो। नॉट इक्वल्स टू -3/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, कुछ कट नहीं सकता है। 4 2 जा 8 एंड चलिए इसको डिवाइड लगा देते हैं। 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4, 7 5 जा 35, ठीक है, ये हो गया। अब इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। पहले प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्वेश्चन पूरा कर देता हूं, फिर इसके ऊपर करते हैं हम लोग। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब इसमें देख सकते हैं बेटा, माइनस का 15 अपॉन 8 है, मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 12 अपॉन 7 है, नॉट इक्वल्स टू -3/2 मल्टीप्लाइड बाय 35 अपॉन 48, माइनस कर दें, ठीक है। चलिए काट लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 1 4 and 7 not equals to 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, so ये हो जाएगा माइनस माइनस will become 35 अपॉन 2 6 जा 12 and 2 1 जा 2 1 3 32। देखिए ये आया माइनस का 45 अपॉन 7 नॉट इक्वल्स टू 35 अपॉन 32, तो नॉट इक्वल्स टू ही तो है बेटा, है ना, स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई ना, ये तो वेरीफाई कर दिया बेटा। देखिए इसमें लिख सकते हैं LHS is not equals to RHS, ठीक है, वेरीफाई। बस ये हो जाएगा हमारा आंसर कि दोनों नॉट इक्वल्स टू हैं। ओके, आई होप सो समझ में आ गया होगा बेटा किस तरीके से सॉल्व किया गया है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, एल्स प्रीवियस जितनी एक्सरसाइजेस हैं ऑलरेडी देयर इन द प्लेलिस्ट, यू गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।